अगर केजरीवाल को दूसरा मौका मिल सकता है तो ताहिर हुसैन को क्यों नहीं? ये सवाल किया है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हाँ, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद में पार्टी उम्मीदवार ताहिर हुसैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि 5 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल ताहिर हुसैन के पक्ष में किया जाए। और इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बताया कि जब ताहिर हुसैन ने नाजुक समय में गरीबों की मदद की थी तो उन पर कई मुकदमे लाद दिए गए थे। 2 मुकदमों में अब तक उनकी जमानत नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट आ चुका है। उनका कहना है कि ताहिर हुसैन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट देकर कोई गलती नहीं की है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर भी सीधा निशाना साधा और आम आदमी पार्टी की रणनीतियों पर भी कई कड़े सवाल उठाए। अब क्या कुछ ओवैसी अपने बयान में कहते नजर आए हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। लोग आपस में लड़ रहे थे, आवाम की जान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमारी इज्जतों को कोई पामाल करना चाह रहा था। उस ऐसे नाजुक वक्त पर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने आगे बढ़कर गरीबों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस जिम्मेदारी को उठाया। और यही वजह है कि पिछले 5 साल से वो जेल में है। कई उन पर मुकदमे डाल दिए गए और कई मुकदमों में उनकी बेल भी हो गई। 2 ऐसे केसेस उन पर चल रहे हैं जिसमें उनकी बेल नहीं हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल का पिटीशन आया, आपने देखा कि स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सियासी पार्टी या जो सियासी लीडर मजलिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ताहिर हुसैन को क्यों टिकट दिया, मैंने कल ओखला में भी कहा और आज भी कह रहा हूं, मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं उनको और तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नजरअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्जाम है तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्जाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, कोई ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्जामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। बल्कि और भी ऐसे लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जिनको जालिम हुक्मरानों ने जेल में डालकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर की बेटी का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपने पिता के इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि ताहिर और उनके परिवार ने बहुत तकलीफें सही हैं। ऐसे में लोगों को पतंग के निशान पर वोट डालकर ताहिर का समर्थन करना चाहिए। वैसे ही तमाम लोगों ने इस बार ये कह दिया है कि डर के आधार पर वो वोट नहीं करेंगे, बल्कि उम्मीद के आधार पर वोट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ताहिर हुसैन ने अपनी सेवा से सबका दिल जीता और अब समय आ चुका है कि उनके संघर्ष का सम्मान किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को कहा कि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
ये तक कह दिया कि दोनों ने हमेशा अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर दी है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन ही बीजेपी को हराने में सक्षम है, इसलिए लोगों को बेबाक होकर उनके पक्ष में वोट डालना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह तक कह दिया कि AIMIM इंसाफ की लड़ाई में हमेशा आगे रहेगा। उन्होंने अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि हमें समानता हासिल करनी है और अपने अधिकारों के लिए भी खड़ा होना है। उन्होंने ताहिर हुसैन को समर्थन देकर यह संदेश दिया है कि उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हालांकि अब असदुद्दीन ओवैसी के इस एक बयान से इतना तो साफ हो चुका है कि इस बार दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के एक दांव से सियासी बौखलाहट बढ़ सकती है। और सीधे तौर पर कहें तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो इस बार 2 सीटों से ही, मात्र केवल 2 सीटों से दिल्ली चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उन पर दांव चला है। आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी का ताहिर हुसैन के पक्ष में ये बयान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वहीं कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।